छतरपुर जिले का मान बढ़ाते हुए ताशा सिंह परमार ने सिविल जज परीक्षा में 28वीं रैंक प्राप्त कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि से उनके परिवार, रिश्तेदारों और अधिवक्ता समुदाय में खुशी की लहर दौड़ आई है। ताशा सिंह परमार वरिष्ठ अधिवक्ता योगेंद्र प्रताप सिंह की भतीजी तथा अधिवक्ता अरविंद्र सिंह की बेटी हैं। परिवार में 7 सदस्य अधिवक्ता के पेशे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज तक कोई जज नहीं बना था। इस बार ताशा ने अपने परिश्रम और प्रतिभा के बल पर परिवार की इस पहली और ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता योगेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए क्या कहा, ये सुनिए। ताशा इस समय इंदौर में है, जहां परिणाम घोषित होने के बाद शुभचिंतकों और अधिवक्ताओं ने पहुंचकर अधिवक्ता योगेंद्र प्रताप सिंह को बधाई दी है। उन्हें माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर खुशी साझा की गई। इस अवसर पर अधिवक्ता समुदाय के कई सदस्य मौजूद रहे और सभी ने ताशा की सफलता की प्रशंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। ताशा सिंह परमार जो कि 28वीं रैंक आई हुई है और सिविल जज का पेपर भी क्रॉस किया हुआ है, उनके शुभचिंतक उनके परिवार के लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं और साथ में यहाँ पर उनके परिवार के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता योगेंद्र प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और अधिवक्तागण भी मौजूद हैं। जी, आपने जैसे ही रिजल्ट सुना बेटी का तो कैसा आपको महसूस हुआ? ऐसा लगा कि बहुत समय के बाद जो हमारी एक तमन्ना थी कि हमारे परिवार से कोई जज बने, क्योंकि हमारे परिवार में 7 वकील हो गए थे जी, तो अब ये लग रहा था कि कोई जज भी बनना चाहिए, एक रैंक और ऊपर उठना चाहिए। और जब उन आए तो पूरा परिवार, हमारा पूरा गांव जो है खुशी से भर गया। और ये इस उम्र में जब ये खबर लगी तो मुझे लगा कि 2-3 साल उम्र और मेरी बढ़ गई है। तो जैसे आपने सुना, ये लोग कितने भाई बहन हैं? ये एक्चुअली मेरे जो छोटे भाई हैं अरविंद प्रताप सिंह, वो भी एडवोकेट हैं, वो नौगांव प्रैक्टिस करते हैं। और उनका एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा बड़ा है, ये बेटी छोटी है। तो इसने LLB पहले यहीं से किया, पंडित मोतीलाल लॉ कॉलेज से, फिर LLM किया। पिछली बार भी ये प्री निकाल लिया था, इसने मेन निकाल लिया था, लेकिन इंटरव्यू में 2 नंबर कम रह गए थे उसके। इस बार ये सौभाग्य रहा है कि ये इसने क्रॉस कर लिया और छत्तीसगढ़ में भी इसका प्री में हो गया है। तो मेन की तैयारी करने की चली गई थी वो, क्योंकि जब तक ये रिजल्ट नहीं आया था अनसर्टेन था, तो इसलिए अभी वो इंदौर में है, मेन की तैयारी करने गई थी। कल आ जाएंगे वो। कल आपकी जब बात हुई कैसा महसूस किया आपने और क्या बात हुई आपकी? मतलब ये लगा कि मतलब पूरी एक जो खुशी होती है वो व्यक्त नहीं कर सकते शब्दों में, क्योंकि परिवार में फ़ोन आने लगे सभी लोगों के, तो बड़ा अच्छा लगा। और ये लगा कि कम से कम हमारे परिवार का, हमारे गांव का नाम उन्होंने रोशन किया, तो बड़ी खुशी हुई उससे। उनके बताया है अंकल ने कि 7 लोग वकील हैं, उनके बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने जब सुना अपने बहन के बारे में कैसा क्या महसूस किया, उनसे भी हम बात करते हैं। देखो, खुशी की बात तो है, क्योंकि अब परिवार में पहली बार कोई सिविल जज बना है, तो स्वाभाविक है कि खुशी सभी पूरे परिवार को हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा खुशी हमारे फादर और दादी को हुई है। तो आपने सुना कितने घंटे पढ़ाई करती थी? कैसे? नहीं, पढ़ाई के प्रति तो उसकी लगन रहती थी, वो पढ़ाई उसने खूब की है और हम लोगों को विश्वास भी था कि उसका सिलेक्शन होगा। और जब उसने फर्स्ट टाइम सिविल जज दिया लॉ के बाद, तो उसने इंटरव्यू तक पहुंची वो, लेकिन बैड लग रहा कि उस समय 2 नंबर कम रहे, लेकिन दूसरी बार में उसने क्वालिफाई कर लिया है। माता जी हाउसवाइफ जी, तो देख रहे हैं आप, और हमारे साथ अधिवक्तागण भी मौजूद हैं जो उनके शुभचिंतक हैं, वो उन्हें बधाई देने के लिए आए हुए हैं, मिठाई भी खिला रहे हैं। हालांकि बेटी जो ताशा सिंह परमार हैं वो अभी इंदौर में है, अपनी तैयारियां कर रही हैं, तो लेकिन उनके लोगों में काफ़ी खुशी है। जी, देखिए, ताशा सिंह का निकलना निश्चित तौर पर जिले के लिए एक बड़ा ही सम्मान की बात है और छतरपुर अधिवक्ता संघ के लिए भी बड़ी सम्मान की बात है। अधिवक्ता परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई पीढ़ियों से वकील बने हैं, लेकिन बहुत कम
लोगों का सौभाग्य होता है कि उनके घर से कोई एक सिविल जज बने, और ऐसे ही एक हमारी परिवार की बच्ची ताशा सिंह ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है। और ये हमारे सभी लोगों का, वरिष्ठों का, छोटे जूनियर लोगों का एक मान सम्मान की बात है कि आज हमारे परिवार की बच्ची एक सिविल जज बन गई है। इसलिए इससे जूनियरों को भी एक सीख मिलती है कि किस तरह से हमको पढ़ाई करना है, किस तरह से तैयारी करना है, और हम भी बन सकते हैं। एक ललक होती है, एक जुनून होता है। और जो हम देख रहे हैं कि आज कोर्ट में भी चर्चा है कि ताशा सिंह एक जैन लड़की बन गई है, एक कुशवाहा परिवार की लड़की बन गई, एक पटेल साहब के लड़के बन गए, तो एक निश्चित तौर पर छतरपुर शहर के लिए एक बड़ी खुशी की बात है। और हम भी गर्व से कह सकते हैं कि हमारे परिवार की लड़की भी आज एक सिविल जज है। जी, अब ये नई गाइडलाइन अभी चालू होगी कि पहले 3 साल प्रैक्टिस कीजिए, जी, जी। उसके बाद आप ये एग्जाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो इससे और भी चीज़ों की सहूलियत होगी, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है जब व्यक्ति मैदान में रहेगा तो उस चीज़ का अनुभव मिलता है। इस चीज़ को देखिए, जो 3 साल की बात आई है उस चीज़ से निश्चित तौर पर एक अनुभव मिलता है, किस तरह से कोर्ट में काम करना है, क्या आपको मैनर्स रखना है, किस तरह से सीनियर से बात करना है। इन सब चीज़ों का जब इंटरव्यू होता है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि आपका जो पीछे आपने क्या क्या सीखा है, उन सब चीज़ों का बड़ा ही महत्वपूर्ण इंटरव्यू में ना तो किताबी भाषा पूछी गई है, जनरली क्वेश्चन किए गए हैं। तो इस चीज़ से क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि 3 साल वाला भैया ने बताया। ये कहानी जब अगर हम एडवोकेट के परिवार से हैं तो हमें जनरल नॉलेज हो जाता है। अपने परिवार में बैठते हैं, जब हम अपने सीनियरों से सीखते हैं तो उस भाषा का ज्ञान हो जाता है कि हमें कैसे इंटरव्यू देना है, और ख़ासकर लॉ के क्षेत्र में। तो जब हमारा पूरा परिवार ही रहा हो तो हमें भाषा का ज्ञान पहले से रहता है लगभग। तो ये ताशा सिंह के शुभचिंतक हैं, परिवार के लोग हैं, और साथ में जी आप दादा क्या कहेंगे? सर, ये बहुत खुशी और उल्लास का विषय है कि हमारे बीच की बेटी आज सिविल जज बनी है, और ये हम लोगों का, जूनियर्स का भी मनोबल है, और हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू। तो वरिष्ठ अधिवक्ता योगेंद्र प्रताप सिंह की भतीजी हैं, और उनके जो शुभचिंतक हैं, क्योंकि बेटी अभी इंदौर में है तो इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। हैप्पी टाइम के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल, LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।